जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त होंगे और अच्छा से पढ़ रहे होंगे। देखिए आज क्लास नंबर तीसरा है किसका, तो औसत का। और बात करें ओवरऑल तो 23 क्लास है किसका, तो रेशियो और औसत मिला करके 3 क्लास इसका, 20 क्लास रेशियो का हुआ था। रेशियो का अलग प्लेलिस्ट है और एवरेज का औसत का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए एक प्रश्न होमवर्क दिए थे, इस प्रश्न पे पहले चर्चा करते हैं। लेकिन बता दें कि इस तरह के प्रश्न काफ़ी प्रैक्टिस किए थे और एक होमवर्क दिए थे। देखिए किस प्रकार का कॉन्सेप्ट था, सारा कॉन्सेप्ट भी बताए थे कि मान लीजिए हमारा कोई नॉर्मल संख्या ये सब है, इस संख्या में जब सभी संख्या में दो 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 बढ़ाए तो इसका औसत में भी 2 बढ़ गया था। ये पहले क्लास में सीखे थे। ये कोई हमारा संख्या था, रियल संख्या, इस संख्या में 2 2 से गुना कर दिए थे तो इसका एवरेज औसत में भी 2 से गुना हो गया था। ये सब प्रूफ के साथ देखे थे। यहाँ देखें कि ये संख्या था, इसमें 2 2 से भागा किए थे तो इसका एवरेज में भी 2 से भाग लग गया था। यानी कि जो चीज़ हम प्रत्येक संख्या में करते हैं वही चीज़ हमारा एवरेज में होता है। जैसे यहाँ एवरेज मतलब संख्या 2 था तो 4 हुआ, 4 था तो 6 हुआ, 6 था तो 8 हुआ, 8 था तो 10 हुआ। प्रत्येक संख्या में देख पा रहे हैं कि 2 2 2 बढ़ा दिए। पहले हमारा औसत 5 था, अब संख्या में 2 2 बढ़ाए तो औसत में भी 2 बढ़ जाएगा। देख लीजिए ये तो हम रियल निकाले थे, उसके बाद निकाल करके पता चला था। तो कोई पहला 2 क्लास नहीं देखे हैं तो वो 2 क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद ये तीसरा क्लास देखिएगा, तब और बेहतर समझ में आएगा। बात करें इस प्रश्न की तो ये प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है कि 10 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 5 की वृद्धि किया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। ये जो 10 संख्या है इसका पहले कितना था औसत, तो पहले 42 था। प्रत्येक संख्या में 5 5 की वृद्धि किए हैं, यानी कि इसका औसत में भी 5 का वृद्धि हो जाएगा, तब औसत कितना हो जाएगा, तो औसत 47 हो जाएगा। 47 बोले तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। और इसका कमेंट भी आया है, कमेंट देख करके अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व होता है। बात करें आज का पहला प्रश्न, तो इस प्रश्न को पहले एक बार पढ़िए, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बता करके इस प्रश्न पे आएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, 8 मानों का औसत 36 है। यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए और अगले 5 मानों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न को पढ़े होंगे, और पढ़े हैं तो पहले एक कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लीजिए कि संख्या है क्या, तो संख्या है 2 4 6 8 और 10। इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज 6 हो जाएगा। अब बोलिएगा कि बिना जोड़े घटाए आप 6 कैसे लिख दिए, तो एवरेज निकालने का तमाम तरीका है। तमाम तरीका कहने का मतलब, एक तो ये सब को जोड़िए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, जो हमारा नॉर्मल जो फॉर्मूला कहता है, जिसको सब लोग याद रखते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है एवरेज निकालने का टोटल सम। जितना भी आंकड़ा दिया हुआ रहता है उन सब का सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद टोटल नंबर कितना नंबर है उस नंबर से डिवाइड दे देते हैं, तो हमारा एवरेज निकल जाता है। इसी को हिंदी में बात करें तो औसत इज इक्वल टू कुल योग बटे कुल संख्या। यहाँ से कुल योग निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि ये जो कुल संख्या है, कुल संख्या देखिए औसत इज इक्वल टू, ये जो संख्या है इधर जा कर के क्रॉस गुना होगा तो कुल संख्या क्रॉस गुना होगा तो कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर योग हो जाएगा, योग हो जाएगा।
देखिए कि यहाँ ये भागा में था, बराबर के उधर जाएगा तो गुना में होगा, गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। इस फॉर्मूला का यूज अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में नहीं है। अभी ही बता दिए, ध्यान रखिएगा। क्या बोले कि योग निकालना रहेगा तो ये संख्या, ये जो कुल संख्या इधर क्रॉस गुना होगा एवरेज के साथ, तो योग निकल जाएगा। बात करें अपना प्रश्न पे कि प्रश्न एवरेज निकालने का तमाम तरीका है। तमाम तरीका कहने का मतलब कि एक तो बेसिक है कि ये फॉर्मूला लगाइए, सारा संख्या को जोड़िए और 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका एवरेज निकालने का क्या कहता है कि यदि संख्या क्रमागत हो। क्रमागत कहने का मतलब या तो समान संख्या के रूप में बढ़ रहा हो, या घट रहा हो, या गुना हो रहा हो, या भाग हो रहा हो, कुछ भी। तो देखिए यहाँ 2 2 2 2 का सब में अंतर है, यानी कि यह क्रमागत बढ़ रहा है। और जब भी क्रमागत बढ़ता है तब हमारा बीच वाला औसत हो जाता है, बीच वाला औसत हो जाता है, इसीलिए 6 लिख दी, पहला चीज। दूसरा चीज कि कोई भी संख्या क्रमागत रूप से बढ़ रही हो तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड दे दीजिए तो हमारा एवरेज निकल जाता है। देखिए 10 और 2 को जोड़ करके 2 से डिवाइड देंगे तो 12/2 कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, 6 एवरेज 6। तो हम डायरेक्ट लिख दिए थे। एक डेविएशन सीखे हैं वो तो सीखे ही हैं, लेकिन तमाम प्रकार से एवरेज निकाल सकते हैं। इसका एवरेज कितना है, तो 6 है। अब ये प्रश्न पे चर्चा करते हैं। ये सब जो चर्चा किए बोलिएगा कि प्रश्न से अलग हट करके चर्चा करते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जो डिटेल में आप सब कर रहे होते तो अब सीख गए कि कोई भी संख्या क्रमागत होती है तो इसके बीच वाला एवरेज होता है, इसीलिए चर्चा कर दिए, देखिए इसका एवरेज 6 आ गया। समझाना क्या चाह रहे हैं कि ये कोई हमारा पहले से संख्या दिया हुआ था। अब क्या करेंगे कि पहले 2 संख्या में 2 की वृद्धि करेंगे। पहले 2 संख्या में 2 की वृद्धि कर दी, इसमें भी 2 की वृद्धि कर दिए और इसमें भी 2 की वृद्धि कर दी। और बाकी जो 3 संख्या है इसमें 4 की वृद्धि करेंगे, 4 की वृद्धि कर देते हैं। 8 + 4 और फिर यहाँ 10 + 4। क्या समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कितना संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या है। एक तो नीचे में 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको जोड़ते हैं, एवरेज निकालते हैं। जब जोड़ेंगे तो 2 + 2 + 4 + 2 + 6 + 4 + 8 + 4 + 10 + 4। डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, तो जवाब आएगा कि 5 संख्या है। कोई देखते होंगे कि यहाँ बहुत सारा संख्या है भैया, तो इतना संख्या से डिवाइड करें, तो ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ जो हमारा 5 संख्या है यही 5 संख्या से डिवाइड करें। डिवाइड कर दिए। अब यहाँ से कुछ को हम अलग करते, जैसे ये 2 है अलग कर दिए, यहाँ से 4 को अलग कर दिए, यहाँ से 6 को अलग कर दिए, यहाँ से 8 को अलग कर दिए और यहाँ से 10 को अलग कर दिए। डिवाइड कितना से हुआ है, तो डिवाइड 5 से हुआ है। प्लस यहाँ देखिए कि 2 बच गया, यहाँ पे 2, फिर यहाँ 1 2 ये 1 2 ये 2 बच गया, फिर प्लस 4 यहाँ वाला, फिर 4 यहाँ वाला और फिर 4 यहाँ वाला, ये बच गया। इसको डिवाइड करेंगे कितना, तो 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ तक में उम्मीद करते हैं कि कोई समस्या नहीं होगा। क्या बताना चाह रहे हैं, पहला प्रश्न है, कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इतना समय देकर के समझा रहे हैं। देखिए यहाँ तक हो गया। इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि क्रमागत संख्या है तो बीच वाला औसत तो हो जाता है। प्लस यहाँ जोड़ेंगे 4 2 2 4,
4 4 8, 4 12, 4 16, 16/5 हो जाएगा, 16/5 हो जाएगा, 16/5 हो जाएगा। यहाँ 6 + 5 तिया के 15, 1 बचा, पॉइंट लगेगा, 0 होगा, 5 दूनी 10, 6 3 9.2 ओवरऑल औसत आ गया। अब फिर से चर्चा करते हैं इस प्रश्न पे कि क्या समझाना चाहे या फिर प्रश्न किस प्रकार से पूछता है उस चीज को। पूरे आराम से बताएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिए कि क्या है कि 2 4 6 8 10 ये हमारा पहले से कोई संख्या था जिसका एवरेज 6 आया था। बोल देगा कि 5 संख्या है जिसका एवरेज 6 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, 5 संख्या है जिसका औसत 6 है। इन 5 संख्या में से पहले 2 संख्या में 2 की वृद्धि करेंगे और अंतिम 3 संख्या में 4 की वृद्धि करेंगे तो नया औसत क्या आएगा। तो देखिए पहले 2 संख्या में 2 की वृद्धि कर दिए, 2 की वृद्धि कर दिए। अंतिम 3 संख्या में 4 की वृद्धि कर दिए, 4 की वृद्धि कर दिए। तो नया एवरेज हमारा न्यू एवरेज कितना आ गया? तो 9.2 आ गया। इस यहाँ से एक फॉर्मूला निकल करके आता है कि यदि न्यू एवरेज निकालना चाहते हैं, न्यू एवरेज निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? ओल्ड एवरेज यानी कि पहले का एवरेज प्लस डेविएशन एवरेज। डेविएशन एवरेज कहने का मतलब ये जो हम 2 की वृद्धि किए या फिर 4 की वृद्धि किए, यही है हमारा डेविएशन एवरेज। जैसे ओल्ड एवरेज हमारा 6 था, डेविएशन एवरेज क्या निकलेगा कि 2 संख्या में 2 की वृद्धि कर रहे तो 4 की वृद्धि हो जाएगा, और 3 संख्या में 4 की वृद्धि कर रहे यानी कि 4 तिया 12 और 4 16 की तो वृद्धि हुआ, लेकिन कितना संख्या में? तो 5 संख्या में 6 + 5 तिया के 15, 5 दूनी 10, 9.2 हमारा न्यू एवरेज आ जाएगा, न्यू एवरेज आ जाएगा। माना कि समझने में दिक्कत होगा, एक बार और देखिएगा, इसी चीज को एक बार और पीछे करके समझिएगा, उसके बाद प्रश्न पे आइएगा। देखिए आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए तो जो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझे होंगे उनसे चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं। देखिए आठ मानों का औसत 36 है। यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए और अगले 5 मानों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए न्यू औसत पूछ रहा है, न्यू एवरेज पूछ रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला कि पहले ओल्ड एवरेज प्लस डेविएशन एवरेज। डेविएशन क्या आएगा या फिर ओल्ड एवरेज। देखिए कि ओल्ड एवरेज कितना है, तो ओल्ड एवरेज हमारे पास 36 दिया हुआ है, पहले से कितना है तो 36 है। डेविएशन एवरेज कहने का मतलब कि पहले 3 संख्या में 4 की कमी करेगा। 3 संख्या है, 3 संख्या में 4 की कमी कर रहा है, इसीलिए माइनस लगाएंगे। क्या बोले कि पहले 3 संख्या में 4 की कमी करेगा, 3 संख्या में 4 की कमी करेगा तो ओवरऑल कितना कमी हो जाएगा, तो 12 का कमी। उसके बाद देखें कि अगले 5 संख्या में 5 जोड़ देता है,
पांच संख्या है, पांचों में पाँच पाँच जोड़ देगा तो जोड़ेगा कितना, तो 25 जोड़ेगा। क्या यहाँ तक में दिक्कत है? तो जवाब आएगा दिक्कत नहीं है। यहाँ देखे -12, यहाँ देखे +25, लेकिन ये कितना संख्या का आ रहा है? तो जवाब आएगा कि 8 संख्या का निकल रहा है। 3 संख्या यहाँ और 5 संख्या यहाँ, तो 8 संख्या से डिवाइड देंगे। ये -12 +25, तो ओवरऑल घटाएंगे तो प्लस में 13 आएगा, प्लस में 13 आएगा, इसको 8 से डिवाइड देंगे। यहाँ प्लस है 36, उतारते जाइए, +36, यहाँ प्लस लिखिए या यहाँ प्लस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 36 प्लस 8 एकम में 8, बचा कितना, तो 5 बचा, 0 लगेगा, 0 लगेगा तो कितना हो जाएगा 50। 8 छक 48, फिर 2 बचा 0, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा 40, 8 बचे 40, कितना आ गया 36 और एक 37.625, 625। इतना बेसिक से इसलिए किए ताकि सभी को समझ में आए, नहीं तो जिनका कैलकुलेशन अच्छा है यहीं से सॉल्व कर सकते, इतना लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे भी मजबूरी को समझिए, यहाँ समझाना रहता है, इसीलिए हम डिटेल में करते हैं। बाकी किन्हीं से शॉर्ट हो जाता तो कोशिश कीजिए कि शॉर्ट करने का, डिटेल से फ़ायदा नहीं। देखिए यहीं देख लिए थे, 4 तिया 12 और प्लस में 25, माइनस में 12, प्लस में 25, ओवरऑल घटाए तो प्लस में 13 आ गया, प्लस में 13 आ गया, 8 से डिवाइड दिए तो 1.625 जोड़े तो 37.625। जवाब ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। और इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले भी एक कॉन्सेप्ट बताएंगे थोड़ा सा, बाकी इस तरह के प्रश्न काफ़ी सॉल्व किए हैं हम। बहुत तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। n संख्याओं का औसत 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा? एक फिर से जो पीछे बताए थे उसका कॉन्सेप्ट चर्चा करते, इसलिए रिवीजन करवाते हैं ताकि याद आ जाए, नहीं तो किन्हीं को लगता होगा ये तो समय बर्बादी है, इस तरह से क्यों करते हैं। बाकी समझाना रहता है। देखिए इस तरह के बताए थे, वहाँ क्या बोल रहा है कि 75% संख्याओं में, एक तो वहाँ पे ओल्ड एवरेज दे दिया है, ओल्ड एवरेज दे दिया है, पहले का एवरेज, उससे कोई मतलब नहीं। जो हमारा डेविएशन एवरेज आएगा उसको जोड़ देंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 75% में इतना बढ़ा दिया जाए और शेष यानी कि 100% कोई भी चीज़ अपने आप में होता है, 75% में बढ़ा रहा है यानी कि 25% में घटाएगा। कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पे इसी फॉर्म में सॉल्व होगा। यहाँ जो 10 संख्या था और 40 संख्या था, वहाँ 75% और 25% लेंगे। इस रिवीजन कीजिएगा इस पीछे चीज़ों को, तभी क्लियर हो सकता है। रिक्वेस्ट है आप सबसे कि रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, बता रहे, पहले समझिए कि कोई n संख्या है, n संख्या का एवरेज कितना दिया हुआ है, तो एवरेज 40 दिया हुआ है। ये क्या है, तो n संख्या का एवरेज है, औसत है। अब क्या बोल रहा है कि पहले 70% संख्या में 70% संख्या में 5 बढ़ा दिया जाए और अंतिम शेष संख्या में 3 घटा दिया जाए।
3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। फिर से रिपीट करते हैं प्रश्न को कि n संख्याओं का औसत 40 है और एवरेज मतलब कि पुराना एवरेज दे दिया है। n संख्याओं का औसत 40 है। पहले 70% में 5 जोड़ा जाए और शेष संख्याओं में 30 घटा दिया जाए। तो पहले 70% में 5 जोड़े यानी कि 100% कोई भी चीज़ अपने आप में होता है। 70% हो गया तो बचा कितना, 30% में 3 घटाने की बात कह रहा है। ये क्या हो जाता है, तो ये हमारा डेटा हो जाता है, डाटा हो जाता है। यहाँ बात करें तो नीचे वाला क्या होता है, तो एवरेज होता है, लेकिन ये कैसा एवरेज आएगा, तो डेविएशन एवरेज आएगा, क्योंकि हमारा ओल्ड एवरेज दे दिया है। यहाँ से रेशियो ले सकते थे, पीछे बताए थे, तो रेशियो क्या आया, तो 7:3 आया। 7:3 आ गया। 7 में 5 की वृद्धि करेंगे तो ओवरऑल 7 × 5 = 35 का वृद्धि हो जाएगा। यहाँ ओवरऑल 3 तिया के 9 की कमी हो जाएगी। यहाँ घटाए तो ओवरऑल प्लस में 35 और माइनस में 9 घटाएंगे तो अब क्या आएगा, तो 26 जवाब आएगा कि 26 प्लस में आएगा। लेकिन ये 26 कितना संख्या में बटेगा, तो 7 और 3 10 संख्या में बटेगा। 10 संख्या में बटेगा तो क्या आया, प्लस में 2.6, क्योंकि एक जीरो रहता है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगता है, तो 2.6 आ गया। 2.6। अब हमारा फॉर्मूला क्या था न्यू एवरेज निकालने का, न्यू एवरेज निकालने का, तो ओल्ड एवरेज प्लस डेविएशन एवरेज। बस फॉर्मूला इतना बार रिपीट करवा देंगे कि इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से समझते जाइएगा। न्यू एवरेज देखिए, ओल्ड कितना है, तो 40 है पुराना वाला, और डेविएशन एवरेज कितना है, तो प्लस में 2.6, माइनस में आएगा तो माइनस कर देंगे। ओवरऑल कितना आया, तो 42.6 आया, 42.6 आया। क्या समझ पाए? तो उम्मीद करते हैं कि 50% समझे होंगे। उसके बाद 1-2 प्रश्न और देंगे अभी, तो समझ जाइएगा। देखिए, लीजिए एक प्रश्न कि n संख्याओं का औसत 50 है। 50 है। पहले 20% संख्या में 2 की कमी किया जाता है और शेष संख्या में 5 की वृद्धि किया जाता है। 5 की वृद्धि किया जाता है तो न्यू एवरेज क्या होगा, नया औसत क्या होगा, बता दीजिए। सॉल्व कीजिए। देखिए क्या है कि n कोई नंबर है, कुछ नंबर है, इसका औसत कितना दिया हुआ है, तो एवरेज जो दिया हुआ है वह 50 दिया हुआ है। पहले 20% संख्या में, यानी कि संख्या बोल रहा है तो ये डाटा दिया हुआ है। 20% संख्या में 2-2 की कमी करते हैं तो डेविएशन एवरेज कितना आएगा, इसको निकालेंगे। 2-2 की कमी मतलब शेष संख्या, आने की 20% हो गया तो बचा कितना, 80% में 5-5 की वृद्धि करते हैं। यहाँ से रेशियो निकालने की कोशिश करें तो रेशियो निकालेंगे तो 20 चौका 80, 20 एकम 20, 20 चौका 80। एक संख्या में 2 की कमी तो ओवरऑल 2 की कमी। 4 संख्या में 5 की वृद्धि तो ओवरऑल 5 चौक 20 की वृद्धि। इसको जोड़े घटाएंगे तो 20 में से 2 घटेगा तो प्लस में 18 आएगा, और प्लस में 18 आया, ये कितना संख्या में बटेगा, तो 1 और 4
5 संख्या में बटेगा, 5 संख्या में बटेगा। जब इसको बांटेंगे तो 5 तिया के 15, 5 तिया के 15, 3 बच गया, पॉइंट लगेगा 5 छक 30 प्लस में। अब न्यू एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस डेविएशन एवरेज। न्यू एवरेज निकालना है, ओल्ड 50 दिया हुआ है, डेविएशन 3.6 का आया, जोड़ देंगे तो 53.6 करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चीज़ें कुछ क्लियर हो रहा होगा। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद अपना प्रश्न पे चलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई n संख्या है, इसका एवरेज कितना है, तो इसका एवरेज मान लेते हैं कि 60 है। पहले 10% संख्या में 10% संख्या में 5 की वृद्धि करते हैं, फिर 30% संख्या में 30% संख्या में 30% संख्या में 3 की कमी करते हैं, फिर 60% संख्या में 60% संख्या में 60% संख्या में 4 की वृद्धि करते हैं। तब नया एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज क्या होगा, बता दीजिए। देखिए क्या है, तो यहाँ से डाटा का रेशियो लेंगे, इससे ये परसेंट से परसेंट सारा 0 से 0 कट जाएगा, 1:3:6 आ गया। एक संख्या में 5 की वृद्धि तो ओवरऑल 5 की वृद्धि, 3 संख्या में 3 की कमी तो 3 तिया के 9 की कमी, 6 संख्या में 4 की वृद्धि तो 6 चक्कर 24 की वृद्धि हो गई, 24 की वृद्धि हो गई। यहाँ देखिए कि जोड़े तो प्लस में 29 आया, 5 और 24 प्लस में 29, घटाएंगे तो माइनस में 9, जो मतलब ओवरऑल देखें तो प्लस में 20 आया डेविएशन। लेकिन ये 20 आया, क्या ये 20 अकेले है, तो जवाब आएगा कि नहीं, प्रत्येक संख्या में बटेगा, और जो चीज़ प्रत्येक संख्या में बढ़ता है वही औसत में बढ़ जाता है। तो प्रत्येक संख्या 6, 3, 9 और 1 10 प्रत्येक संख्या में 2-2 की वृद्धि होगा, यानी कि जो हमारा एवरेज है इसमें भी 2 की वृद्धि हो जाएगा, तो कितना होगा, तो 62 हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे, और समझे हैं तो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। n संख्याओं का औसत 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए, तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। देखिए कि कोई n संख्या है, n संख्या का औसत कितना है, तो 36 है। प्रत्येक 75% संख्या में 75% संख्या में 6 बढ़ा दिया जाए और शेष संख्या में 9 घटा दिया जाए। समझिए कि 75% आ गया तो शेष कितना बचा, तो जवाब आएगा कि 100 में माइनस कर देंगे 75 को भैया, तो शेष संख्या 25% है। यहाँ से इन दोनों का रेशियो लेंगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 तिया के 75।
यहाँ ओवरऑल देखे कि 6 या 18 का डेविएशन आया, 6 या 18 का डेविएशन आया। यहाँ देखे कि -9 का डेविएशन आया। ओवरऑल देखे सॉल्व करके तो +9 का डेविएशन आया, क्योंकि +18 में 9 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, जो कि +9 आएगा। ये 9 क्या सिंगल रहेगा? तो जवाब आएगा कि सिंगल नहीं रहेगा। क्या होगा? तो इसमें बटेगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3 और 1 4 से। 4 दूनी 8, 1 बच गया, 0 लगेगा, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 20 तो हो जाएगा, 5 चौका 20। प्लस में इतना आया। हमारा ओल्ड एवरेज कितना था? तो ओल्ड एवरेज 36 था, उसमें 2.25 बढ़ जाएगा। न्यू एवरेज निकालने के लिए ओल्ड एवरेज प्लस डेविएशन एवरेज। ओल्ड एवरेज 36, डेविएशन एवरेज 2.25 का प्लस में जोड़ देंगे तो 36 और 2 38.25 करेक्ट जवाब होगा। 38.25 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए n संख्याओं का औसत 45 है। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 10 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए ध्यान से समझिएगा, n संख्याओं का औसत 45 है। कोई n संख्या यानी कि गिनती कितना सो पता नहीं, लेकिन इसके 60% संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। कितना प्रतिशत संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो जवाब आएगा कि 60% संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए। और शेष संख्या में 10 घटा दिया जाए, 10 घटा दिया जाए। यहाँ से यदि बात करें तो 60% हो गया तो बचा कितना? 40%। 60% हो गया तो बचा 40%। यहाँ से रेशियो लेंगे तो परसेंट से परसेंट, 0 से 0 कितना? 4 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 रेशियो 2 आ गई। यहाँ देखें तो ओवरऑल 15, यहाँ देखें तो 10 दूनी 20। ये क्या है? तो ये डेविएशन एवरेज निकल रहा है, डेविएशन एवरेज। यहाँ प्लस में 15 माइनस में 20 तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। ये सभी में बटेगा, 3 2 5 में बटेगा। काटेंगे तो डेविएशन -1 का है, डेविएशन -1 का आया। नया एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? तो जो पुराना एवरेज रहता है उसमें डेविएशन एवरेज को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। न्यू एवरेज निकालने के लिए ओल्ड एवरेज में डेविएशन एवरेज को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग घट जाए। ओल्ड एवरेज 45 है, 1 की कमी होगा तो कितना हो जाएगा? तो 44 जवाब आएगा। 44 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बताइए कि अब प्रश्न सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो जवाब आना चाहिए कि नहीं, आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। और थोड़ा सा भी स्लो हो रहा है, इसमें प्रैक्टिस की कमी है। आज सीख रहे हैं, जा कर के फिर प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर निश्चित ही समझ में आएगा, निश्चित ही सॉल्व होगा जल्दी। अब इस प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद बताते हैं फिर।
ए, बी और सी का औसत वजन 77 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 68 किलोग्राम है और बी और सी का औसत वजन 83 किलोग्राम है तो बी का वजन है। बी का वजन पूछ रहा है, बी का वजन। इस तरह के प्रश्न काफ़ी आता है और बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझिएगा इस तरह के प्रश्न क्या बोलता है, और इससे अधिक महत्वपूर्ण अभी ही नोट करके लिख लीजिए। जब टाइम एंड वर्क पढ़िएगा तो इस तरह का प्रश्न काफ़ी आएगा। जब टाइम एंड वर्क पढ़िएगा तो काफ़ी प्रश्न इस तरह के सॉल्व करने के लिए आता है। देखिए, ए, बी और सी का औसत वजन कितना है तो 77 है। देखिए कि 3 संख्या है, गौर से देखिएगा, ए, बी, सी 3 संख्या है। इन तीनों का यदि हम एवरेज निकालना चाहे तो ए प्लस बी प्लस सी 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड दे देंगे। और औसत कितना दिया हुआ है तो औसत 77 दिया हुआ है। इस पे 2 सेकंड सोचिए, गौर कीजिए कि क्या सही लिखे या गलत लिखे। तो जवाब आना चाहिए कि सही लिखे हैं भैया। ऐसा क्यों जवाब आना चाहिए? क्योंकि हमको ए, बी, सी 3 संख्याओं का एवरेज निकालना है। एवरेज का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है कि जितना संख्या है सभी संख्या को जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उतना संख्या से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 संख्या था, तीनों संख्या को जोड़ दिए और 3 से डिवाइड कर दिए, तब हमारा एवरेज निकल करके आ गया। यहाँ से योग निकालने के लिए क्या करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7 या 21 के एक हाथ में 2, 7 या 21 और 2 23 क्रॉस गुना कर दिए। क्रॉस गुना किए तो इतना है। अब सारे प्रश्न में हम इस तरह से नहीं करेंगे। मेरा दिमाग में चलेगा क्या कि 3 संख्या इसका औसत दिया हुआ है तो योग निकालने के लिए औसत को संख्या से गुना कर देते हैं। याद कीजिए कि आज जब पहला प्रश्न होमवर्क को बता करके हम अपना पहला स्लाइड में गए थे तो यही चीज़ बताए थे कि योग कैसे निकालते हैं। तो योग निकालने के लिए जो हमारा एवरेज रहता है उसको नंबर के साथ गुना कर देते हैं। एवरेज 77 था, नंबर 3 था, इसको गुना करेंगे तो ए, बी, सी तीनों का योग निकल जाएगा। बताइए यहाँ तक समझने में दिक्कत? तो जवाब आना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो गया। अब क्या बोल रहा है, ए और बी का औसत वजन 68 kg है। ए और बी यदि देखें कि 2 संख्या, एक संख्या ए एक संख्या बी, एक संख्या ए एक संख्या बी 2 संख्या है, 2 से डिवाइड देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा 68। यहाँ से योग निकालना चाहे तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्रॉस गुना होगा 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ये पहला प्रश्न है इसीलिए डिटेल से इस तरह से कर रहे, सारे प्रश्न को नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए कि क्या बोल रहा है, बी और सी का औसत वजन 83 है। बी और सी का औसत वजन कितना है तो 83 है। यहाँ से योग निकालेंगे बी और सी का तो 8 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 इतना आ जाएगा। यहाँ तक में समस्या तो जवाब आना चाहिए, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है। ये जितना भी निकाले इसको साइड में धकेल देते हैं, साइड में धकेल देते हैं, इधर कर दिए।
देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, ये हम सारा का योग लिख दिए। बात करें ए बी सी तीनों का योग कितना है तो 261 है। ए और बी का बात करें तो 136 है, बी और सी का बात करें तो 166 है। 1 मिनट हम फिर से लिखते हैं, ए बी सी को समझा रहे इसीलिए डिटेल से कर रहे हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना है तो तीनों 261 है। यहाँ बात करें ए प्लस बी, ये दोनों को मिला देंगे तब कितना आया 136 प्लस सी इज इक्वल टू 231। ये जो 136 है प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो घट जाएगा और माइनस में हो जाएगा। माइनस में होगा तो इतना। सी का मान निकालना चाहे तो 11 में 6 जाएगा तो 5, यहाँ 12 में 3 जाएगा तो 9, 95 आ गया। सी का मान कितना आया तो जवाब आएगा कि सी का मान 95 आ गया भैया। सी का मान 95 आ गया। अब यहाँ देखिए बी और सी कितना है, बी प्लस सी कितना है तो बी प्लस सी 166 है। सी का मान 95 आया है प्लस बी, सी प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो घटेगा, 6 में 5 जाएगा तो 1 और 16 में 9 जाएगा तो 7, 61 करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। समस्या होगा कि क्या क्या किए भैया, कुछ समझ में नहीं आए। अगर यही चीज़ हम फास्ट में बता रहे होते तो समझ में आ जाता, बहुत स्लो मोशन में बताए हैं इसीलिए समझने में दिक्कत हुआ होगा। एक बार फास्ट में बताते हैं कि क्या है तो ए बी सी 3 संख्या, तीनों का औसत इतना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, तब हम तीनों का योग निकाल लें। ये सब स्टेप को हम गोल मार गए। यहाँ तो योग उतना आ गया। ए और बी 2 संख्या है, दोनों का योग मतलब औसत वजन इतना है, तो योग निकालने के लिए 2 से गुना कर दिए तो योग इतना निकाल दिया। बी और सी का औसत वजन इतना है, इन दोनों का योग निकाले तो 2 संख्या था इसीलिए 2 से गुना करके इतना लिख दिया। अब बात करें कि ए बी सी तीनों कितना हो गया तो 231 हो गया। उसमें से ए बी बात करें तो ए बी 136 था, बराबर के उधर जाके घट गया तो सी का मान आ गया और 95। यहाँ बी और सी का मान दिया हुआ था, सी का मान बिठा करके बी का मान निकाल दिए तो जवाब आ गया 61 और यही हमारा करेक्ट जवाब है। बताइए समझने में दिक्कत? पहला प्रश्न है, थोड़ा थोड़ा समस्या होगा, 1-2 प्रश्न जाते जाते क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। सेम टाइप का प्रश्न है, समय लीजिएगा, वीडियो को रोकिएगा। अगर ये प्रश्न बन जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 24 और थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि उम्मीद रहता है कि एक सेम टाइप का प्रश्न समझाए हैं तो दूसरा बनना चाहिए। अगर बन जाएगा थम्स अप कर दीजिएगा। थम्स अप क्या है तो अंगूठा है, नहीं तो कई लोगों को थम्स अप पता नहीं होगा, थम्स अप अंगूठा रहता है तो वही कर दीजिएगा, क्योंकि उम्मीद रहता है जो कनेक्शन है वह बस एक कैमरा के माध्यम से है और यही कैमरा में पता करना है कि समझ में आता है कि नहीं। देखिए ए बी सी 3 संख्या, तीनों का औसत 65 है। यहाँ से डायरेक्ट हम ए बी और सी तीनों का योग निकालते हैं। 3 संख्या है, औसत 65 है, 3 से गुना कर देंगे तो योग निकलेगा। योग निकलेगा तो 5 तिया के 15, हाथ में 1, 18, 6 तिया 18 और 1 19। बात करें यहाँ किसका दिया हुआ है तो ए और बी का औसत वजन 63.5 है। ए और बी का औसत वजन 63.5 है। योग निकालने के लिए 2 संख्या है तो 2 से गुना कर देंगे। 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 6 और 1 हाथ का 7, 6 दूनी 12,
एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ बात करें ए और सी का औसत वजन 67.5 है। 67.5 है। योग निकालने के लिए दो संख्या है तो 2 से गुना करेंगे। 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15 के 5 हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दें, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ तक हो गया। अब फिर से एक बार इसको करते हैं। देखिए ये है। अब क्या है तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या है कि ए बी सी तीनों का योग कितना है तो 195 है। यहाँ ए और बी का योग कितना है, ए और बी का योग 127 है। यहाँ यदि हम 127 बिठा दें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के जगह पे हम 127 बिठा दें, देखिए ए प्लस बी ये दोनों के जगह पे कितना है तो 127 है। जब 195 में से 127 आ गया, उधर जा कर के घटेगा, 15 में 7 जाएगा तो 8, 8 में 2 जाएगा तो 6। सी का मान कितना आ गया तो सी का मान 68 आ गया। इससे सॉल्व करते हैं। ए प्लस सी का मान कितना है तो 135 है। सी कितना है तो सी 68 है। तो ए कितना आ जाएगा, ये उधर जा कर के घाटेगा, 15 में 8 जाएगा तो 7, 12 में 6 जाएगा तो 6, 67। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट जवाब होगा। समझाने में इतना टाइम लेते हैं, ये सब 2 बार 3 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे, लेकिन लिख देते हैं समझने के लिए कि समझ में अच्छे तरीक़ा से आए। और इस प्रश्न के लिए बोले थे कि अगर समझ में आया होगा तो थम्स अप कीजिएगा, बना होगा तो। अब इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। सॉल्व है, पढ़िए फिर बता रहे इस प्रश्न को। पांच विषयों में से राकेश के पहले 3 विषयों में औसत अंक 75 हैं और अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 82 थे। यदि 3 विषय में उनके यदि तीसरे विषय में उसके अंक 66 थे तो सभी विषयों में उनके औसत अंक कितने थे। देखिए 5 विषय हैं, 5 विषय समझाने के लिए ए बी सी डी और ई मान लेते हैं। इन 5 में से पहले 3 विषय, यहाँ से लेकर के पहले 3 विषय का वजन कितना था तो 75, लेकिन ये औसत था। यहाँ से योग निकालने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। क्या बताइए इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं कि 3 से क्यों गुना किए, क्योंकि पहले 3 विषय का औसत 75 है, तो योग निकालने के लिए 3 से गुना करेंगे, क्योंकि 75 इसमें भी बटेगा, 75 इसमें भी, 75 इसमें भी।
औसत क्या बताए थे कि बराबर बराबर बांट देना औसत कहलाता है। जैसे 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया एग्जाम्पल लिए थे। इन सभी पैसा का योग कितना है तो 30 है। सभी में बराबर बराबर बांट दिए 10 10 10। अब बोल देगा तीन संख्या का औसत 10 है तो योग निकालने के लिए 10 गुने 3 कर देंगे तो फिर 30 निकल करके आ जाएगा। उसी प्रकार तीन संख्याओं का औसत 75 है, योग निकालने के लिए 3 से गुना कर दिए। अब अंतिम तीन संख्याओं का औसत, अंतिम तीन संख्या यही है। तीन संख्याओं का औसत 82 है, योग निकालने के लिए 3 से गुना कर देंगे। एक कंडीशन और दिया हुआ है कि तीसरा संख्या कौन सा है तो तीसरा संख्या ये है। तीसरा संख्या कितना दिया हुआ है तो तीसरा संख्या 66 दिया हुआ है। बताइए इसके अलावा यदि और कुछ प्रश्न में बोल रहा है तो जवाब आएगा पूरे प्रश्न में इतने ही चीज का जिक्र है, यही इतना लंबा करके दे देता है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। बात करें a प्लस बी प्लस सी का तो कितना आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी योग निकालेंगे 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 7 या 21 और 1 22। यहाँ हो गया c प्लस डी प्लस ई, c प्लस डी प्लस ई, c प्लस डी प्लस ए। तीनों का योग कितना होगा तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 24, 246 योग निकाल दिए। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसा उम्मीद करते हैं, बाकी आप सभी जान सकते हैं कि क्या है। यहाँ देखिए कि c का मान कितना है तो c का मान 66 है। ये अंतिम में से c का मान कितना है तो 66 है। जब c इधर प्लस में है बराबर में जाएगा तो उधर माइनस में होगा और माइनस में जा करके घाटेगा उधर बराबर, क्योंकि ये प्लस में है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में होगा और माइनस में हो करके घाटेगा तो किसका योग निकलेगा a और b का। तो घटाते हैं 15 में 6 जाएगा, 15 में 6 जाएगा तो 9, यहाँ 1 बचा, 1 पैंचा लेगा, 11 में 6 जाएगा तो 5, यहाँ 1 बचा तो 1 हो गया। ये a प्लस बी का मान निकल गया। यहाँ से d और e का मान निकालते हैं। d और e का मान निकालेंगे तो ये c इधर जा कर के घाटेगा तो 6 में 6 जाएगा तो 0, यहाँ 14 में 6 जाएगा तो 8 और 1 बचा तो 1। यह जोड़ घटाव बेसिक कैलकुलेशन है, उम्मीद करते हैं सबको पता होना चाहिए जोड़ घटाव। यहाँ देखिए आ गया। अब क्या बोल रहा सभी 5 विषयों का, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, पांचों का औसत बोला है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 संख्या था। a और b का योग कितना है तो 159, c का कितना है तो 66 है, d और e का कितना है तो 180। कितना संख्या है तो 5 संख्या है। जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 6 14 5 19, एक हाथ का 20 के 0 हाथ में 2, 1 1 2 और 2 4, 405 आ गया। 5 से डिवाइड देंगे 8 25 40, 8 एकम में 8, 81। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम पूरे शून्य से बताते हैं, मतलब आराम से बताते हैं, इसीलिए समय लगता है। नहीं तो आप सब कैलकुलेशन मेरे से कितना जल्दी सॉल्व कर लेते होंगे। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ये सेम प्रश्न आ गया पीछे जैसा,
जो पहले 2 क्लास में सीखे, फिर आज देखे थे 75%, 25%, वहाँ 75% में था, यहाँ पे 11, 7 ये सब दे दिया। बाकी ये 100 अंकों की परीक्षा, इससे कोई मतलब नहीं है प्रश्न में। पहले पढ़िए फिर बता रहे हैं। सौ अंकों की एक हिंदी परीक्षा में 11 विद्यार्थियों को 78 अंक, 7 विद्यार्थियों को 80 अंक, 5 विद्यार्थियों को 82 अंक तथा 2 विद्यार्थियों को 86 अंक प्राप्त हुए। हिंदी में औसत अंक क्या थे? देखिए, 100 अंकों की परीक्षा रहे, 500 अंकों की परीक्षा रहे, 10 अंकों की परीक्षा रहे, ये सबसे मतलब नहीं है। जो हमको औसत दिया, इससे यहाँ 500 भी रहता तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये औसत अंक इतना ही लाया है। तो ये 100 अंकों की है, इससे कोई मतलब नहीं। क्या बोल रहा है कि 11 विषयों में 11 विद्यार्थी, हिंदी का एक एग्जाम हुआ था। देखिए, एक बार पहले इसको समझाते हैं। क्या बोल रहा है कि एक एग्जाम था और वह किस सब्जेक्ट का था? तो हिंदी का था। एग्जाम कितना नंबर के था? तो 100 नंबर के था। तो सभी के सभी तो 100 नंबर के 100 नंबर नहीं ला सकते हैं। 11 विद्यार्थी का औसत निकाला गया तो 11 विद्यार्थी 78 अंक लाए थे। 7 विद्यार्थी कितना औसत लाए थे? तो 80 लाए थे। 5 विद्यार्थी कितना लाए थे? तो 82 लाए थे। और 2 विद्यार्थी कितना लाए थे? तो 86 लाए थे। इन सभी को अगर इसको डेविएशन से नहीं कीजिएगा तो काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि 11 को इतना से गुना करना पड़ेगा, फिर 7 को 80 से गुना करना पड़ेगा, फिर 5 को 82 से गुना करना पड़ेगा, 2 को 86 से गुना करना पड़ेगा, और गुना करके सब को जोड़ना पड़ेगा। और जितना संख्या है 11, 7, 5, 2, ये सब को जोड़ करके डिवाइड करना होगा, तब एवरेज निकलेगा। और यही कैलकुलेशन को बचाने के लिए डेविएशन बताए हैं। डेविएशन क्या बताए थे कि कोई डाटा होता है, कोई संख्या दिया हुआ रहता है, संख्या 11 है, 11 संख्या है या फिर 11 विद्यार्थी है, उससे मतलब नहीं है। 11 विद्यार्थियों का औसत एवरेज कितना है? तो 78 है। बात करें 7 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है? तो 7 विद्यार्थियों का एवरेज 80 है। फिर बात करें 5 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है? तो 5 विद्यार्थियों का 82 है। 2 विद्यार्थियों का फिर बात करें कितना है? तो 86 है। 86 है, 86 है, 86 है। यहाँ से देखिए, इस तरह के प्रश्न रहता था तो कुछ हम लोग लेट एवरेज मानते थे। अगर कोई भूल चुके हैं तो पीछे 2 क्लास का रिवीजन कीजिए। लेट एवरेज मानते थे और एवरेज इसी के बीच में मानते थे, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो इस तरह के नंबर मानते थे। तो मान लेते हैं कि 80 होगा और 80 से यहाँ ये 2 कम है, 2 कम है, लेकिन कितना? 11 संख्या में 2 तो ओवरऑल 22 की कमी आ जाएगी। यहाँ देखें कि ये 0 है, 0 को 7 से गुना करेंगे तो 0। यहाँ 80 से ये कितना अधिक है? तो 80 से 2 अधिक है, लेकिन 5 संख्या में कितना अधिक हो जाएगा? तो 10 अधिक हो जाएगा। यहाँ ये कितना अधिक है? तो 6 अधिक है। 2 संख्या में कितना अधिक हो जाएगा? तो 12 अधिक हो जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत? तो जवाब आएगा कि यहाँ तक में दिक्कत नहीं है भैया। जब यहाँ तक में दिक्कत नहीं है, ओवरऑल डेविएशन निकालते हैं। यहाँ माइनस में 22 है और इधर प्लस में 10 और 12 22 है। प्लस 22 और माइनस 22 घाट करके 0 बचेगा। ओवरऑल डेविएशन 0 आया। इसमें 0 जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, हमारा जो एवरेज निकल करके आएगा वह 80 के 80 ही निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब कोई इसको बेसिक से कर रहे होते तो काफ़ी टाइम ले रहे होते, लेकिन हम लोग डेविएशन से किए तो चुटकियों में सॉल्व करके निकल गए।
किन्हीं का प्रश्न होगा कि आप भी तो 2-3 मिनट लिए भैया, लेकिन 2-3 मिनट समझाने में लिए 22 यहाँ और 22 यहाँ डायरेक्ट काट करके 80 लिख सकते थे और तुरंत आगे बढ़ सकते थे। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए, किसी कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष में 3 अनुभाग ए, बी और सी है। यदि अनुभाग ए, बी और सी में छात्रों की संख्या ए, बी, सी 3 विभाग है, ए, बी, सी, इसमें छात्रों की संख्या यानी कि नंबर के बारे में बोल रहा है। नंबर कितना कितना है तो 95 है, 209 है और 171 है। नज़र आ रहा है कि 19 से कटेगा और रेशियो निकलेगा। पहले एवरेज, और एवरेज कितना दिया हुआ है तो एवरेज 83 है, 78 है और फिर कितना है तो 85 है एवरेज। ये है। यहाँ देखिए कि किन्हीं को 19 के टेबल याद होगा तो प्रश्न चुटकियों में सॉल्व होगा। 19 × 5 = 95, 19 एकम 19, 19 एकम 19, यहाँ 19 9 71, 171 यहाँ आ गया। इसके बीच कुछ लेट एवरेज मान लेते हैं। लेट एवरेज क्या माने आप सभी बताइए। तो जवाब आएगा कि लेट एवरेज मान लीजिए भैया 80 होगा, क्योंकि 80 से कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 80 मानते हैं कि लेट एवरेज कितना होगा तो लेट एवरेज 80 होगा। 80 से ये कितना अधिक है तो 3 अधिक है, कितना तो 5 संख्या में। यहाँ 80 से ये कितना कम है तो 2 कम है 11 संख्या में। यहाँ 5 अधिक है 9 संख्या है। तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ देखें कि कितना आ जाएगा, 5 × 15 प्लस में, यहाँ 11 दूनी 22 माइनस में, 9 × 5 = 45 प्लस में। प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो 45 और 15 60 हो जाएगा, -22। घटा देंगे तो प्लस में कितना आएगा, प्लस में 38 आ जाएगा। प्लस में 38 आएगा, लेकिन ये सारा संख्या में बटेगा तो 11 और 9 20, 20 और 5 25, 25 बट जाए, 25 संख्या में बटेगा। भाग देंगे तो 25 एकम 25, बचा कितना 13 पॉइंट लगेगा 0। 25 × 5 = 125, फिर 0, 5 बचा 50, 25 दूना 50। लेट एवरेज माने थे, अब एवरेज निकालते हैं। 80 + 1.52, क्योंकि प्लस में आया है इसीलिए जोड़ देंगे। 81.52 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा घुमाया हुआ है, घूमना नहीं है आप लोग को, और दिक्कत भी होगा तो हम बताने के लिए खड़े हैं। पहले पढ़िए। किसी परीक्षा में किसी छात्र के औसत अंक 67.6 थे। यदि उसे गणित में 27 अधिक अंक, कंप्यूटर विज्ञान में 10 अधिक अंक, इतिहास में 18 अधिक अंक मिलते और अन्य विषयों में समान अंक मिलते तो उसके औसत अंक इतना होते। परीक्षा में कुल कितने पेपर थे? देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। इसी तरह के सेम प्रश्न पीछे 3-4 प्रश्न पीछे सॉल्व किए, लेकिन क्या था अंतर वहाँ, तो ओल्ड एवरेज ये एवरेज दे देता था, यहाँ टोटल संख्या दे देता था और न्यू वाला एवरेज बोल देता था, यही बोलता था। यहाँ देखते हैं कि कोई विज्ञान मतलब कोई पेपर है, एक मैथ का है, एक कंप्यूटर विज्ञान का है और एक इतिहास का है। मैथ का पहले से कुछ होगा एवरेज या नंबर, कोई मतलब नहीं। 27 अंक अधिक आ गए, मतलब कि 27 बढ़ गए।
कंप्यूटर विज्ञान में 10 अंक की वृद्धि हो गई। इतिहास में 18 अंक बढ़ गए। ओवरऑल देखें तो कितना 27 और 10 37 और 8 45 और 10 55, 55 की वृद्धि हो गया। लेकिन ये 55 का तो वृद्धि हुआ, अब क्या करें, यहीं तो फंस गए। 55 का वृद्धि हो गया, n संख्या कोई और संख्या था, मतलब नहीं, मतलब पता नहीं है। अब देखिए पहले एवरेज कितना था, एक फॉर्मूला पढ़े थे अभी, न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस डेविएशन एवरेज। न्यू एवरेज कितना दिया हुआ है, तो न्यू एवरेज 72.6 है। ओल्ड एवरेज कितना है, तो ओल्ड एवरेज 67.6 है, प्लस डेविएशन एवरेज निकालना है। ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो घट जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो घट जाएगा, घट जाएगा, घटा दीजिए, तब निकलेगा डेविएशन एवरेज। यहाँ देखें कि 5 आया, 5 आया, डेविएशन एवरेज 5 आया। ओवरऑल कितना था, तो ओवरऑल 55 डेविएशन आया था। डेविएशन में कोई संख्या से डिवाइड हुआ होगा, जिस प्रकार पहले यहाँ जोड़ करके डिवाइड करते थे। तो मान लेते हैं कि संख्या पता नहीं, तो n संख्या से डिवाइड किए तब हमारा डेविएशन एवरेज कितना आया, तो डेविएशन एवरेज 5 आया। यहाँ देखें ऊपर ऊपर कटता है, बराबर में तो 11 आ गया, क्रॉस गुना होगा, n इधर आ जाएगा, तो n का मान कितना आ गया, 11। और यही n हम क्या माने थे, तो सब्जेक्ट विषय माने थे कि कितने कुल परीक्षा थे या पेपर कुल कितना था, तो कुल पेपर 11 था। माना कि समझने में दिक्कत हुआ होगा, फिर से बताते क्या किए कि तो पहले हम निकाले कि कुल डेविएशन कितना है, तो कुल डेविएशन 27 की वृद्धि यहाँ, 10 की वृद्धि यहाँ, 18 की वृद्धि यहाँ, और अन्य पेपर में समान रहे, अन्य पेपर से मतलब नहीं। तो ओवरऑल देखे डेविएशन की 55 का आया, लेकिन डेविएशन एवरेज निकाले तो डेविएशन एवरेज 5 का निकल गया। और डेविएशन एवरेज किस प्रकार से निकालते थे, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए डेविएशन एवरेज किस प्रकार से निकालते थे। इसी प्रश्न में देखिए कि डेविएशन ओवरऑल कितना आया था, तो डेविएशन ओवरऑल 38 का आया था। एवरेज निकालने के लिए क्या किए कि जितना संख्या था उस संख्या से डिवाइड कर, डेविएशन एवरेज निकालने के लिए कुल डेविएशन जो आया वो, और डेविएशन मतलब संख्या से डिवाइड कर दिए, तो डेविएशन एवरेज आ गया। यहाँ पे डेविएशन एवरेज दे दिया है, डेविएशन एवरेज कितना निकाल करके आया, तो डेविएशन एवरेज 5 निकाल करके। और डेविएशन एवरेज कैसे निकलता है, तो कुल जो डेविएशन रहता है, कुल जो डेविएशन रहता है उसको संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा डेविएशन एवरेज निकल जाता है। यहाँ मान लीजिए 11 रहता, तो 11 से डिवाइड करते तो डेविएशन एवरेज 55 निकलता। तो n ना मतलब 11 नहीं दिया हुआ है, इसीलिए n माने, और n माने तो n का मान 11 आ गया, 11 आ गया, 11 आ गया। अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा भैया इस प्रश्न में दिक्कत है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से बताने के प्रयास करेंगे, फिर से बताने का प्रयास करेंगे। अब ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बनेगा, क्योंकि सेम टाइप का प्रश्न है। 7 पेपर यहाँ कुल दे दिया हुआ, ये 100 अंकों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये होमवर्क है, बाकी प्रश्न को पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं बनेगा, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, उसके बाद फिर कोशिश कीजिएगा, लेकिन जवाब दे करके रहिएगा, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में।
ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक नहीं सॉल्व होगा प्रश्न। कितनों अच्छा से हम क्यों ना बता दें, हम आज बताए और कल भूल जाइएगा अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा। तो रिक्वेस्ट है कि रिवीजन कीजिएगा। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।